नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में, जहां आज हम बात करेंगे भगवानपुर के हलूमाजरा गांव की। आपको बता दें, आज से लगभग 10 साल पहले उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था, लेकिन ये उप स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इस उप स्वास्थ्य केंद्र को बनाने में मोटी रकम खर्च हुई थी, लेकिन अब वो पैसा पानी में डूबता नजर आ रहा है। गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र होने से गर्भवती महिलाओं और मरीजों को दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए, मगर इस उप स्वास्थ्य केंद्र का रास्ता न होने के कारण चारों ओर पानी भर जाता है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र के चारों ही ओर पानी भरा हुआ है। वहीं लगता है मानो कि इस उप स्वास्थ्य केंद्र को तालाब के बीचों बीच बनाया हो। ऐसे में यहाँ पर तैनात गरीब मजबूरन गांव में इधर उधर बैठकर लोगों को दवाइयां लेने के लिए मजबूर है। वहीं ग्राम प्रधान से लोगों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन इसके बावजूद आज तक किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अधिकारियों के सिर पर जूं तक नहीं रेंग रही है और इस वजह से यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। आइए सबसे पहले तो आपको सुनाते हैं कि यहाँ के लोगों का और ग्राम प्रधान का क्या कहना है। बस इसका जो वहाँ है मेन तो उसकी रास्ते की समस्या है। अगर रास्ता वहाँ बन जाए, जैसे चबोड़ दबा रखी है वो छूट जाए, तो वहाँ पर स्टाफ बैठेगा। फिर ये जो हमारी बहनों को, हमारी बहू को जो परेशानी आ रही, गर्भवती महिलाओं को परेशानी आ रही, इससे छुटकारा मिल जाएगा। मेन तो ये है कि रास्ते की व्यवस्था जो है उसे प्रधान के अंडर में थोड़ा सौंप दिया जाए, तो उसका जो है कुछ उद्धार हो सके। क्या हमारी गर्भवती महिला जो है सब बहुत चिंतित है, बहुत उसकी उसमें है। और नई बिल्डिंग बनने का सरकार हमें पैसा देना चाहिए, प्रधान जी की ओर से वो लगनी चाहिए और पूरे गांव को, पूरी महिलाओं को, सबको लाभ मिलना चाहिए, माता बहनों को लाभ मिलना चाहिए। परेशान है, बहुत ज़्यादा कष्टी में है मामला। ग्राम पंचायत हुई है, हमने 2-3 फेरी इसमें एप्लीकेशन लगाई है, रास्ता नहीं है इसके पास में, न कोई आनंद बैठती है और पानी का जल भरा जाता है। और ये बिल्डिंग खंडर हो चुकी, बनने के साथ साथ खंडर हो चुकी। 15-16 साल से बने हुए हैं, आज तक इसका कोई भी सुधार नहीं हो पाया। हमने सभी लोगों के, जितने भी डॉक्टर हैं, जिसे भी जहाँ भी करना था उन्होंने करा, और ये हमारे अंडरटेकिंग भी नहीं आती। सरकार या तो हमें अंडर करे प्रधान के, इसका कोई बजट नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई वो नहीं है, न कोई डॉक्टर की सुविधा है। और महिलाएं तो खास तौर से बहुत परेशान है यहाँ से। जो सब सेंटर बना हुआ है वो ज़मीन किस तरह से नीचे बना हुआ है, तो बरसात के समय उसमें जल भराव हो जाता है, जिससे रास्ते में आने जाने की दिक्कत आती है। और ये जो है काफ़ी वर्षों से विभाग में विचाराधीन है। हम बार बार एप्लीकेशन यहाँ से भेजते हैं कि इसको कुछ तरह कोई रास्ता निकले, लेकिन वर्तमान तक अभी तक कोई इसका रास्ता निकला नहीं है। और ये इस वक्त रविदास मंदिर पे जो है वो सेवाएं प्रदान कर रही हैं। वो भी जो, जहाँ तक मुझे सूचना मिली कि पूर्व में बैठक के उपरांत ही वहाँ उनको बिठाया गया था कि हलूमाजरा सब सेंटर में वो बैठ नहीं पा रही हैं। तो जिस तरह से आपने सुना, एक बड़ी दिक्कत यह नजर आई कि यहाँ पर आसपास चारों ओर पानी भर जाता है। यहाँ के डॉक्टर का कहना है कि ये जो स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है वो ज़मीन के स्तर से नीचे बनाया गया है, इस वजह से यहाँ चारों ओर पानी भर जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पानी भरने की वजह नहीं, समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई भी वजह है, लेकिन उसके बाद समस्या का समाधान होना चाहिए। आज नहीं, करीब 10 साल हो गए हैं इस उप स्वास्थ्य केंद्र को बने हुए, और उसके बावजूद 10 सालों में आज तक किसी प्रकार से कोई समाधान नहीं हुआ। तस्वीरों में हम आपको साफ तरह से दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये नजर आ रहा है उप स्वास्थ्य केंद्र। इसके चारों ओर पानी है, मानो कि उप स्वास्थ्य केंद्र तालाब के बीचों बीच बनाया हो। इस वजह से यहाँ पर जाने का रास्ता नहीं है। अगर जाने का रास्ता नहीं है तो आम लोगों को इलाज लेने में बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही है, दवाइयाँ लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं है। यहाँ के लोगों का साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं है। एक बड़ा सवाल उठता है स्वास्थ्य विभाग पर कि आखिर स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से गांव वालों का कहना है कि कई बार उन्होंने इसको लेकर शिकायत की है, ग्राम प्रधान से शिकायत की है, उच्च अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन अगर शिकायत के बाद भी आलम ये है, स्थिति ये है, तो फिर एक सवाल उठता है स्वास्थ्य विभाग पर कि आखिर स्वास्थ्य विभाग किस नींद में सोया हुआ है। आखिर ग्राम प्रधान गांव के विकास की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा, लोगों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। हालांकि जिस तरह से इस स्वास्थ्य केंद्र की हालत देखी जा रही है, साफ तौर से कहा जा सकता है कि यहाँ के गांव वासियों को कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि तस्वीरों में हम साफ दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वो जो सफेद कलर की एक घर जैसा कुछ बना हुआ है वो स्वास्थ्य केंद्र है, और उसके बाद चारों ओर
पानी भरा हुआ है। अब आप सोचिए कि ऐसे में उप स्वास्थ्य केंद्र तक जाया कैसे जाए, क्योंकि जिस तरह से रास्ता तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, रास्ते पे पूरी हर तरफ पानी भरा हुआ है, तो उप स्वास्थ्य केंद्र पर जाना एक बड़ा सवाल उठता है। और जब मरीज स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच ही नहीं पाते तो फिर उन्हें इलाज कैसे मिलेगा, ये एक दूसरा सवाल है। क्योंकि कायदे से ऐसा होता है कि उप स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इलाज मिल पाता है, सरकार द्वारा मुहैया कराया जाता है, इलाज सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, दवाइयों की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, ताकि गरीब तबके के लोगों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन अगर हम इस गांव की बात करें तो इस गांव में या इस गांव के लोगों को यही दिक्कत है कि उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा, और इलाज ना मिलने की सबसे बड़ी वजह है ये उप स्वास्थ्य केंद्र। इस उप स्वास्थ्य केंद्र में जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही है कि जाने का रास्ता नहीं है, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है, डॉक्टर्स नहीं, एक बड़ा सवाल उठाता है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ समाज सेवी नासिर परवेज जी जुड़ चुके हैं। नासिर परवेज जी, सबसे पहले तो देश न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर भगवानपुरा की बात कर रहे हैं। दरअसल भगवानपुरा क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 10 साल पहले हल्लू माजरा गांव में 10 साल पहले उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाया गया था। लेकिन आलम यह है कि स्वास्थ्य केंद्र के चारों ओर पानी भरा हुआ है और जाने का रास्ता नहीं है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, ऐसा है मैडम कि जब यहाँ पर ये स्वास्थ्य केंद्र बना, उप स्वास्थ्य केंद्र बना, उस वक्त उस खेत के लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ पर जी। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि उस वक्त के जो कैबिनेट मंत्री थे हमारे यहाँ पर सुरेंद्र राठी जी, उनके अथक प्रयासों के बावजूद ये यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र बना था और 2 साल ये तकरीबन चला है। और जैसे हमारी सरकार बदली है तो उसके बाद में ये सरकारी तंत्र जो है बिल्कुल नाकाम हो गया है। और जैसे कि मुझे आज मालूम हो रहा है कि वहाँ पर पानी भरा हुआ है, क्योंकि ये सरकारी अस्पताल है, ये तो ये दायित्व भी सरकार का बनता है कि वहाँ रास्ता बनाया जाए, किसी भी तरह से कोई भी रास्ता वहाँ खोला जाए। इस मामले में सरकार मेरे हिसाब से फेल है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं नासिर जी कि कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार इस और ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन एक तरफ जहां पर इस तरह के सरकारी अस्पताल, उप स्वास्थ्य केंद्र गरीब लोगों के, गांव वालों की सहूलियत के लिए बनाए जाते, तो वहीं दूसरी ओर रास्ता ही नहीं है, गांव वालों को बाहर से दवाइयां लेनी पड़ रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, उस पर मेरा कहना यह है कि रास्ता क्यों नहीं है वहाँ पर, जब ये सरकारी वहाँ पर बिल्डिंग बनी है 2 साल ये चला, कौन से रास्ते पे चला है? दूसरी बात ये कि अगर वहाँ रास्ता नहीं है, कोई अड़चने रास्ते में आई है, तो ये दायित्व सरकार का और स्वास्थ्य प्रशासन का बनता है कि उनको वहाँ पर रास्ता बनाना चाहिए, लोगों को सुविधा देनी चाहिए वहाँ पर। ठीक है, ये सरकार का दायित्व बनता है, ये चीज मैं मान रही हूँ। लेकिन इसके अलावा अगर हम स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात करें, अगर हम ग्राम प्रधान की बात करें, तो ग्राम प्रधान द्वारा भी गांव के विकास को लेकर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायतें कराई जा चुकी, लेकिन उसके बावजूद ग्राम प्रधान किसी प्रकार से ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी, ये बात आपके, ये सवाल बहुत माकूल सवाल है आपका। इस तो जो है ग्राम प्रधान हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो हमारा जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे वो हमारा विधायक, उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई सरकारी बिल्डिंग बनी है, उसमें पैसा लगा है, जनता का पैसा लगा है, उसको कामयाब करने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की। इसके लिए मैं आपके सवाल को माकूल मानता हूँ। बिल्कुल। एक और चीज जानना चाहूंगी कि ठीक है, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य विभाग किस तरह से यहाँ पर पेश आता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। इस क्षेत्र की अगर बात करें तो ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले हम भगवानपुर के भी कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र का मामला उठा चुके हैं। लेकिन हर जगह यही समस्या है कि स्वास्थ्य को लेकर मरीजों को ठीक तरह से इलाज नहीं मिल पा रहा है, मरीजों को परेशानी हो रही है। तो क्या यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है वो इस और बिल्कुल ध्यान नहीं देता क्षेत्र के स्वास्थ्य की ओर? जी, ये इससे यही जाहिर होता है कि स्वास्थ्य विभाग को ध्यान नहीं दे रहा, और यहाँ नाकामी जो सरकार की, जो सरकार का जो चाबुक है वो सरकारी तंत्र पर चल नहीं रहा है। जब सरकारी बिल्डिंग कोई बनी है, जनता का पैसा खर्च करके उसके पैसे का जो वहाँ पर उपयोग किया जाए है, तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है, और सरकार और स्वास्थ्य केंद्र दोनों की बनती है, स्वास्थ्य विभाग की, कि इस चीज को चालू की जाए। जी बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहती हूँ नासिर जी कि एक तरफ जिम्मेदार पद पर जो बैठे लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, हालांकि उनकी जिम्मेदारी होती है क्षेत्र के स्वास्थ्य की, लेकिन वो खुद ही अपनी जिम्मेदारी को टालते नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह के लोग जो जिम्मेदार पद पर बैठे हैं वो खुद ही अपनी जिम्मेदारी को टालते नजर आएंगे, तो फिर ये जो समस्याएं सामने आ रही है, इन समस्याओं पर लगाम कैसे लगेगा? तो इसको लेकर आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे और क्या कदम उठाए जाने चाहिए इस दिशा में कि इस तरह की समस्याओं पर लगाम लगाया जा सके?
क्योंकि आए दिन ऐसी समस्याएं सामने आती रहती है। देना चाहिए, क्योंकि जो भी बिल्डिंग है, जो भी उनके उपकेंद्र वहां पर बने हुए हैं, ये स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी देखरेख करें। और मैं समझता हूं क्योंकि सरकार इस मामले में फेल है, सरकार का जो कंट्रोल है वो विभाग के ऊपर सही नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार है। तो उसी का कारण बनता है कि विभाग जो प्रशासन जो है वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि सरकार का दायित्व बनता है, सरकार की जितनी भी जो स्वास्थ्य मंत्री है हमारे, उनका दायित्व बनता है कि वो अपने लुक आफ्टर करें कि कितने हमारे स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं, कितने नहीं चल रहे हैं, तो चलने की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये सारा दायित्व जो सरकार और स्वास्थ्य विभाग दोनों का है। मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, इसका सही सदुपयोग किया जाए और जो क्षेत्र में जो ये उप स्वास्थ्य केंद्र बना है इसको चालू करके लोगों को सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये चीज़ें नज़र आ रही है, अभी तक किसी प्रकार से सरकार द्वारा इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जिस तरह से हम लोग भी रोज़ अपने कार्यक्रम में यही चीज़ें दिखाते हैं और एक तरह से एक कोशिश है कि कहीं ना कहीं जो सुविधाएं उससे वंचित है लोग, जो गांव के गरीब तबके के लोग हैं जिन्हें मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए अस्पताल की, वो सुविधा ही नहीं मिल पा रही, उन सुविधाओं से वंचित है। तो ऐसे वंचित सुविधाओं से जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों तक सभी सुविधाएं पहुंचे, सभी समस्याओं का निराकरण हो। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो उच्च अधिकारी होते हैं वही कहीं ना कहीं इन सुविधाओं का निराकरण नहीं करते। एक चीज़ जानना चाहूँगी कि सरकार द्वारा तो पैसा आता है, सरकार द्वारा कई पैसा लाखों रुपए खर्च कर ये अस्पताल भी बनाया गया था, ऐसी चीज़ें सामने आई है। उसके बावजूद जैसे कि यहाँ के डॉक्टर का कहना है कि ज़मीन से नीचे स्तर पर यह अस्पताल बनाया गया है और यही वजह है कि यहाँ आसपास पानी भर जाता है। लेकिन सरकार द्वारा लगातार पैसा आता है अस्पताल की बेहतरी के लिए और उसके बावजूद अस्पताल प्रशासन द्वारा कुछ भी कार्य नहीं कराया जा रहा है, इन समस्याओं का हल नहीं निकाला जा रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उच्च अधिकारी और ये जो अस्पताल प्रशासन है वो खुद भ्रष्टाचार से लिप्त है? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, तो जाहिर है, साफ जाहिर है। दिखाई दे रहा है कि इतना कमाई लगा के, इतना पैसा लगा के कोई बिल्डिंग, कोई केंद्र तैयार किया गया है और वो ना चलना, ये सरकार की नाकामी और स्वास्थ्य विभाग की नाकामी का नजरिया तो है ये। जी बिल्कुल। तो एक तरफ मतलब जिस तरह से आपने बताया कि कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, स्वास्थ्य विभाग की भी नाकामी, एक सवाल ये उठता है कि आखिर इन उच्च अधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग को, अस्पताल प्रशासन को किसी प्रकार का खौफ नहीं है क्या? क्यों आम जनता की हेल्थ के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं खुलेआम? बिल्कुल, देखिए ऐसा है ना मैडम, जब सरकार ही निकम्मी है तो अधिकारी क्या करेंगे बताइए? जब उनके ऊपर डंडा ही नहीं चल पाएगा अधिकारी तो मॉनिटर किया जाता है ना अधिकारी को, तो चूंकि हमारी सरकार मॉनिटर ही नहीं कर रही है। ये हमारी सरकार जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार विरोधी सरकार है, इस तरफ इनका कोई ध्यान ही नहीं है। मैं तो इसका पूरा दायित्व जो है सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ कि सरकार इसकी जिम्मेदारी लिए जितने भी उपकेंद्र हमारे बनाए गए, जितने भी स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, इनका न चलने का जो मुख्य कारण है वो सरकार है। ठीक, नासिर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं हमारे साथ संवाददाता सूफियान अलवी जुड़ चुके हैं। सूफियान जी, जिस तरह से इस उप स्वास्थ्य केंद्र की हम बात कर रहे हैं, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है चारों ओर पानी है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि उस उप स्वास्थ्य केंद्र को किसी तालाब के बीच में बनवाया गया है। यहाँ के डॉक्टर का कहना है कि जमीनी स्तर से कुछ नीचे स्तर पर बनाया गया है उप स्वास्थ्य केंद्र, यही वजह है कि आसपास पानी भर जाता है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जैसे 10 साल पहले उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या 10 सालों से यही समस्या चली आ रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हल्लुमजरा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है और इसकी स्थिति लगभग 10 साल से यही स्थिति है और आज तक इसमें कोई सुधार नहीं हो पाया है। ये जब बना था लगभग 2 वर्ष तक तो ये ठीक चला, जब वहां पर रास्ता था, एएनएम जाती थी, वहां पर लोग आते थे, इलाज कराते थे। मगर उसके बाद जब बरसात हुई और एक बार वहां पानी भरा, उसके बाद से ग्रामीणों ने, प्रधान ने और अन्य कई समाज सेवियों ने कई बार शिकायतें भी की अधिकारियों को, मगर आज तक किसी ने कोई सुध नहीं ली। और जू की तो कंडीशन आज भी ऐसी है, वहां पर कोई भी व्यक्ति जाकर अपना इलाज नहीं करा पाता। ये उप स्वास्थ्य केंद्र गाँव में इसलिए बनाया गया था कि जो महिलाएं होती हैं, अचानक रात में प्रसव की पीड़ा हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो उसके लिए आसानी से वहां पे दवाइयां उपलब्ध हो जाए। मगर वो तो आज उनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको फिर भी वहां से 7-8 किलोमीटर का लंबा रन करके दवाई लेनी पड़ रही है। जी मैम। तो सूफियान अलवी जी, जिस तरह से ये चीज समझ आई कि ग्रामवासी अस्पताल नहीं जा सकते, डॉक्टर्स की नियुक्ति भी अस्पताल में हुई होगी, अगर रास्ता ही नहीं है तो क्या डॉक्टर्स भी अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे? अगर पहुंच पा रहे तो ठीक है, अगर नहीं पहुंच पा रहे तो फिर वो डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? एक बड़ा सवाल।
गांव वालों का कहना है कि डॉक्टर आते तो जरूर हैं, मगर आने के बाद उनकी ये स्थिति नहीं पता लग पाती कि आज वो किसके घर पर बैठ के दवाई दे रहे हैं। अच्छा। अगर एक जगह स्थिर हो तो व्यक्ति वहीं जाएगा सीधा। जब किसी व्यक्ति को यही नहीं पता लग पा रहा कि वो आज प्रधान के यहाँ बैठे हैं, किसी अन्य व्यक्ति की बैठक पर बैठे हैं, तो वो इलाज कराने वाला व्यक्ति बैठक कर उसको पता ही नहीं लग पाता, ताकि वो फिर इस तरीके से दवाई भी नहीं ले पाता। मतलब कि यहाँ जो डॉक्टर्स आते हैं वो अलग अलग घरों में बैठ के अपनी दवाइयाँ देते हैं। सुफियान अलवी जी यही स्थिति है मैम। गांव में इधर उधर बैठकर ही डॉक्टर्स को दवाई देनी पड़ रही है, और उन्होंने भी कई बार अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी लिख के दिया है वहां पर बैठने की व्यवस्था कराने और रास्ता बनवाने के लिए, मगर आज तक भी किसी अधिकारी ने तो कोई कार्य नहीं किया। ठीक है सुफियान अलवी जी, एक और चीज जानना चाहूंगी कि अधिकार जैसे कह रहे कई बार शिकायतें की जा चुकी है, समाज सेवियों द्वारा शिकायतें की जा चुकी है, ग्राम वासियों द्वारा शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन किसी प्रकार से कोई काम नहीं किया गया। क्यों, आखिर ऐसी क्या वजह है? इस सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी सुफियान अलवी जी, इस सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ हसीन मलिक जुड़ चुके हैं, ग्राम प्रधान। हसीन मलिक जी, देश न्यूज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम हल्लू माजरा गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र के चारों ओर पानी फैला हुआ है, करीब 10 सालों से यही समस्या बनी हुई है, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि इस समस्या का अभी तक कोई निराकरण क्यों नहीं हुआ, बल्कि कई बार ग्रामवासियों द्वारा शिकायत की जा चुकी है। हसीन जी। हाँ जी, मैं कहना चाहूंगा मैडम, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने आवाज उठाई, और हमारे इस समूह केंद्र की उप केंद्र की कम से कम 20 से शिकायत हो चुकी ग्रामवासियों द्वारा, हमारे द्वारा, और जो हमारे से पहले पूर्व में प्रधान रहे, उससे पहले पूर्व में प्रधान रहे, सभी लोगों ने इसकी शिकायत की। आज तक की किसी ने इसका निराकरण नहीं करा। कहाँ शिकायत कहाँ कर चुके आप? सीएम ऑफिस कराई है, डॉक्टर कराई है, एसडीएम के यहाँ दी है, और जहाँ भी शिकायत केंद्र के है सभी जगह दे रखी। अब दे थक चुके, अब ठंडे बस्ते में कागज डाल दिए, जब कोई सुनवाई नहीं है क्या करना। जब आपके द्वारा शिकायत की जाती है तो क्या जवाब मिलता है आपको? कागज ले लेते हैं और रख देते हैं, उसके बाद कोई जवाब नहीं आता। किसी प्रकार से कोई जवाब नहीं आया? कभी कोई उच्च अधिकारी ने आकर मौके पर मुआयना नहीं किया? कोई जवाब नहीं, कोई मायना नहीं है किसी का, कोई किसी ने आज तक संपर्क नहीं किया, किसी अधिकारी ने कोई संपर्क नहीं किया अभी तक। ठीक है सुफियान अलवी जी, आपके पास आना चाहूंगी। ग्राम प्रधान जी का कहना है कि तमाम बार शिकायतें की जा चुकी है, कोई उच्च अधिकारी ने अभी तक ना मौके पर आकर मुआयना किया है, और जब शिकायत की जाती है तो कोई रिस्पांस भी नहीं मिलता उच्च अधिकारियों द्वारा। असल स्थिति क्या है ये जानना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कुछ दिन ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, अभी कोरोना जैसी आपात स्थिति हमारे देश में आई थी, और कई देशों में भी थी ये स्थिति। उसके बावजूद सभी जगह जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छी व्यवस्थाएं कर दी गई, सब जगह, हर जहाँ भी जाए हर जगह अच्छी व्यवस्था है, मगर आज 10 साल बीत जाने के बाद भी इस गांव में कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई आपदा इस तरह की आ जाए तो ऐसी कंडीशन में इन गाँव वासियों का क्या होगा, ये सोचने की बात है। बिल्कुल सोचने की बात है। वहीं हसीन मलिक जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने बोला कि आपने तमाम बार इसकी शिकायत की, क्या क्षेत्रीय विधायक द्वारा कभी यहाँ आकर हालचाल जाना गया इस उप स्वास्थ्य केंद्र का? और दूसरी चीज ये कि जो डॉक्टर्स है उप स्वास्थ्य केंद्र में, डॉक्टर्स का किस तरह से रवैया है और किस तरह से मरीजों को इलाज देते हैं? मैडम, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्षेत्रीय विधायक ने कभी इसके सबूत ली ही नहीं, और बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी, गिराऊ। हाँ, और जहाँ जो डॉक्टर यहाँ बैठते हैं ना वगैरह, कभी कभार 2 महीने में 3 महीने में अगर आती भी है, किसी की बैठक में बैठ गई, या हमारी बैठक में बैठ गई, या रविदास मंदिर में बैठ गई, महिलाओं को, बहनों को कोई इलाज कुछ नहीं मिल पा रहा, परेशान हो सब। जी ठीक है। गाँव की जो महिलाएं हैं पीड़ित है बहुत। ठीक है हसीन मलिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वहीं सुफियान अलवी जी, वापस मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपसे जानना चाहूंगी कि एक तरफ हसीन मलिक जी तो कह रहे हैं कि उनके द्वारा तमाम बार शिकायतें की जा चुकी, लेकिन ना विधायक ध्यान दे रहे हैं, ना उच्च अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। अस्पताल के हालात इस प्रकार से हैं कि पानी की एक बड़ी समस्या बनी हुई है यहाँ पर। सवाल मेरा ये है कि क्या सिर्फ पानी की ही एक बड़ी समस्या बनी हुई है कि चारों ओर अस्पताल के पानी है, या इसके अलावा और भी कोई समस्या है अस्पताल में? और दूसरी चीज़ ये कि अस्पताल की इस समस्या की वजह से, जो कि बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि मरीज यहाँ अस्पताल तक पहुँच ही नहीं पा रहे, तो क्या अस्पताल की समस्या की वजह से अभी तक किसी प्रकार से कोई बड़ी घटना हुई है? देखिए, अभी तक कोई तरह की कोई बड़ी घटना तो अभी नहीं हुई है,
मगर हाँ ये जरूर है, अगर यही स्थिति रही तो कोई बड़ी घटना होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं होता। हालांकि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार स्वास्थ्य के लिए बड़े बड़े दावे करती है, मगर उनके दावों की यहाँ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कितनी सच्चाई है। जमीनी ग्राउंड पर जाकर जब हमने इसकी पूरी जानकारी ली और उसका जायजा लिया अस्पताल का, तो स्थिति बिल्कुल जीरो थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि वैसे तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सरकार द्वारा, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर जाकर चीजें देखी जाती है तो ये जो हाल है वो कुछ और ही बयां करते हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हल्लू माजरा गाँव भगवानपुरा के अंतर्गत आता है और यहाँ का उप स्वास्थ्य केंद्र जो बिल्कुल इस तरह से नजर आ रहा था जैसे बीच तालाब में बनाया गया है, लेकिन आपको बता दूं कि ये तालाब नहीं बल्कि पानी भरा हुआ था। उस स्वास्थ्य केंद्र में जाने का रास्ता नहीं है और इस वजह से डॉक्टर्स गांव में अलग अलग लोगों के घर पर बैठकर दवाइयां देते हैं। मरीजों को ठीक तरह से इलाज नहीं मिल पाता। ठीक है, दवाइयां तो मिल जाती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इलाज कैसे मिलेगा, क्योंकि सिर्फ दवाई मात्र से ही इलाज हर बार संभव नहीं है। इसको लेकर कई बार शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से किसी ने एक्शन नहीं लिया। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये सरकार कर क्या रही है, आखिर प्रशासन कर क्या रहा है, किस नींद में सोया हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।